जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला है। यहाँ से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा और अगर आप लास्ट तक वीडियो को बने रहे तो 25 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 से ज़्यादा 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा देने वाले हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हम एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाने वाले हैं। तो आप ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है। ये तो हमेशा पूछता है क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड का ये रीति है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए ज़्यादा टाइम बात नहीं करेंगे, उसके बाद पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कम से कम 2 लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर का जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हाली हाली क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर है CH4। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी। ये जो क्वेश्चन है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। तो ये 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप वीडियो को लास्ट तक बन के इसको देख लीजिए और कम से कम 2 लोगों के पास अपने या फिर जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा सबके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका परिवार है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का मतलब यह होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आश्रित रहना। जैसे कौन किस पे आश्रित है? घास गेहूं को खाता है, फिर गेहूं आम को खाता है, फिर घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, फिर बकरी को गाय खाती है, गाय को हाथी खाती है, या फिर घास को मछली खाती है और मछली को बकरी। तो नहीं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। घास को बकरी खाती है, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4। दायानिल बायानिल है, ठीक है ना। 4 को होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है योग, एक पूछता है ह्रास। तो इसमें योग पूछ रहा है कि ह्रास, तो ह्रास पूछ रहा है तो अपचयन होगा, अगर योग पूछेगा तो उपचयन होगा। हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलते हैं, एक्सप्लेन, तो आप घबराएंगे नहीं। आपको 25 सब्जेक्टिव से ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, छोटा ही वीडियो रहेगा और आपको 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक है। करेंगे आधुनिक आवाज सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9, 18। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आवाज सारणी में आधुनिक समूहों की संख्या पूछ रहे तो 18 होगा। करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 को क्वेश्चन है, 25 को 8 में आ गए। करे खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, जिंक महंगा होता है। या फिर बी नंबर में कह रहा है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। सी नंबर कह रहा है कि टिन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अधिक अभिक्रियाशील होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइग्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी अब सही होगा उतना आप कमेंट में लिख भी दीजिएगा और अपना नाम भी साथ साथ में लिख दीजिएगा ताकि अगला बार जिसका हाईलाइट कमेंट रहेगा ना उसका मैं अगला क्लास में नाम भी लूंगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। इसमें कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात बदलता है? तो इसका राइट आंसर का जाएगा सी हो जाएगा, आधे परिभ्रमण। एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इससे जब एक कुंडली को रखा जाता है तो वो आधे परिभ्रमण के बाद पश्चात परिवर्तन हो जाती है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर परमाणु की बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 6 होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होती है। अच्छा पहले ये पूछ रहा है ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं, पहले ग्लूकोज का सूत्र लिखिए C6H12O6। तो इसका बताइए, कह रहा है कि ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो बोलेंगे कि 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 बी, ठीक है ना। अगर कार्बन का पूछता है तो फिर भी बोल देते 6 क्योंकि इसका परमाणु संख्या 6 है, इसमें परमाणु 6। अगर हाइड्रोजन का पूछता है ग्लूकोज में तो बोलना है 12, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई कार्टेशियन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है, धनात्मक ऋणात्मक, तो कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले हम रंग को चेंज कर देते हैं, रंग कैसा करते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन भी अच्छा लगता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी, ठीक है ना। अग्नाशय से तो 2 रस निकलती है, एक लाइपेज निकलती है और एक निकलती है ट्रिप्सिन, यकृत से निकलती है, ठीक है ना, पितरस। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम, ग्लिसरोलियम एक है, प्रोटोजोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया कहलाती है, जस्तीकरण, एनोडीकरण या फिर समृद्धीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा अगला बार आप बताइएगा कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा रंग से आप लोग को स्लाइड पे लिखें ताकि और अच्छा क्लिकेबल लगे। आप रंग जरूर बताइएगा, इसमें से रंग छाट के आप बताइएगा कौन सा रंग से लिखे। अभी हम ग्रीन से लिख रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन से भी अच्छा लगता है और आप लोग को ये वाला भी अच्छा लगता है, ऐसे अभी हम ग्रीन से लिख रहे हैं। आप अगला बार कमेंट करिएगा हम किससे लिखेंगे। कह रहे कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होती है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर या फिर अनंत। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बाबू, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कह रहे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे निम्न में से कौन गैस वैश्विक उष्मांक के लिए उत्तरदायी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का बोल दीजिए N2। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से कोई। कह रहे कि अजैव पूछ रहा है ना, तो जो नहीं गल सकता है तो थर्मोकोल है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछ देता जैव तो जैव पूछ देगा तो केले का छिलका और टिश्यू पेपर हो जाएगा। जैव में जो गल सकता है, अजैव में जो गल नहीं सकता है। चलिए ये रंग बदल दिए, रंग बदलने पर कमेंट में आप लिखिएगा कौन सा रंग से हम लिखें। निम्न में से कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल अवतल लेंस का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर बी हो जाए, ठीक है ना, उत्तल लेंस की। चलिए 21 नंबर में आ गए। 5 गो क्वेश्चन बचल है, 5 गो क्वेश्चन बचल है, 5 गो क्वेश्चन बचल है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और लाइक करके कम से कम 2-3 लोगों के पास शेयर करें, आपके पास जितना भी दोस्त है सबके पास शेयर करें ताकि वो लोग का भी कुछ भला हो जाए जो सोया हुआ आपका दोस्त है। और आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा सब में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका परिवार है, आपका ये चैनल है, आप चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। चलिए 21 नंबर को जाएंगे समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, संभोजी या फिर स्वपोषी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। मृतजीवी, कवक मृतजीवी में पाई जाती है। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि I2R ये है, या फिर IR2, या फिर कह रहा है V2I, या फिर VI2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, I2R, राइट आंसर ए, ठीक है ना, राइट आंसर। विद्युत शक्ति का सूत्र है वही निरूपित करता है। 24 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक और क्वेश्चन बचा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करते पढ़ाते हैं तो आपको 35 क्वेश्चन लगभग हो गया होगा, हम 10 को तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। निम्न से कौन सा अंग संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील ग्राही नहीं है, कहने का मतलब कि जो संवेदना दे सकता है वो संवेदनशील होता है, जो नहीं देता है वो नहीं। अर्थात कान से क्या करते हैं हम लोग सुन सकते हैं, मतलब संवेदना देता है। आँख से हम लोग देख सकते हैं, संवेदना देता है। नाक से हम लोग सूंघ सकते हैं, एक मतलब कि ये संवेदना देता है। दिमाग नहीं देता है क्योंकि दिमाग से हम लोग नहीं कर सकते हैं, कोई संवेदना हमें प्राप्त नहीं होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर उत्तल दर्पण, ठीक है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए। चलिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कम से कम 2 से 3 लोगों के पास शेयर कर दीजिए, आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, कर दीजिए। और जो जो नए बच्चे होंगे ये सब कर लेंगे, जो पुराने बच्चे होंगे उससे फिर लाइक कर देंगे, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। जो परिवार है ये आपका परिवार है। चलिए, और अपना मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।